अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स वाज डिस्कवर्ड इन 1950s। अब जो है मॉलिक्यूलर जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो था वो कब डिस्कवर हुआ था? 1950s में। ठीक है, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, आफ्टर दैट रिसर्चर टर्न टू स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। जब डीएनए का डबल हेलिक्स जब डिस्कवर हो गया था 1950s में, तो जो साइंटिस्ट थे या रिसर्चर्स थे उन्होंने राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर था उसको सर्च करना शुरू कर दिया या उस पर काम करना शुरू कर दिया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए वाज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए को समझने के लिए हमें लाइफ की मॉलिक्यूलर बेसिस को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। वो कह रहे हैं कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए जो होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई थी उन पे मैंने उनमें बताया हुआ है। ठीक है, ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन बेस। अब जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो होते हैं, हर न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो होता है वो 3 बेस से मुश्तमिल होता है। नाइट्रोजन बेस, शुगर, राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट। आरएनए इज़ वेरी सिमिलर टू द डीएनए। अब जो आरएनए जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है डीएनए से, बट डिफर इन फ्यू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिटेल। अब कुछ जो स्ट्रक्चर जो है उनका डिफरेंट होता है डीएनए का आरएनए से। आरएनए इज़ यूजली सिंगल स्टैंडर्ड इन सेल बट डीएनए इज़ डबल स्टैंडर्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जो डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोज। अब जो आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कंटेन होता है राइबोज पर, बट डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज। अब डी का मतलब है कि इसमें से ऑक्सीजन निकाल देना है। ठीक है, यानी आगे बढ़ते हैं। डीऑक्सीराइबोज इज़ अ टाइप ऑफ राइबोज दैट लेक वन ऑक्सीजन एटम। यानी उसके पास जो डीएनए जो होता है वो किससे मुश्तमिल होता है? डीऑक्सीराइबोज पर, और जो आरएनए मुश्तमिल होता है वो राइबोज पर, यानी ऑक्सीजन एटम मौजूद होता है। और डीऑक्सी यानी डीएनए जो होता है वो कंटेन होता है डीऑक्सीराइबोज पर, यानी लेक of one atom of oxygen. RNA has the base uracil rather than thiamine present in DNA। अब जो है RNA जो है उसके पास कौन सी बेस होती है? यूरासिल। और जो DNA जो होता है उसके पास कौन सी बेस होती है? थायामीन। RNA is transcribed from DNA by enzyme called RNA polymerase। हमने आरएनए पॉलीमरेज 3 आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, पीछे जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था। अच्छा, आरएनए जो है वो किससे ट्रांसक्राइब्ड हुआ है? डीएनए से। और कौन से एंजाइम, जिस एंजाइम से उसको हमने क्या क्या कह दिया है? आरएनए पॉलीमरेज। इट इज़ general further proceed by the other enzyme। RNA is a central to the synthesis of protein। जो RNA जो होता है वो किस चीज़ का सेंटर है कि यहाँ वहाँ पर प्रोटीन बनती है। टाइप ऑफ RNA is called messenger RNA carries information from DNA to the structural card ribosomes। अब राइबोसोम हमने किसको कह दिया है? टाइप ऑफ आरएनए की ऐसी टाइप जिसको हमने मैसेंजर आरएनए कहा है। मैसेंजर आरएनए यानी मैसेज भेजना, कि कोई पैगाम भेजना, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है और उसने डीएनए से किसी स्ट्रक्चर के पास इंफॉर्मेशन को लेके जाना है, उसको हमने राइबोसोम्स कह दिया। ठीक है, द राइबोसोम आर मेड फ्रॉम प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। अब वो कह रहे हैं जो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं और राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं। बहुत कम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिकुलर मशीन। अब जब प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए जो एक दूसरे के पास आते हैं उन्होंने मॉलिकुलर मशीन बना देनी है। इट कैन रीड द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन दे कैरी इन टू प्रोटीन। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए एक दूसरे के पास आएंगे और मॉलिकुलर मशीन बना देनी उन्होंने, और जब मॉलिकुलर मशीन बन जाएगी तो वो रीड करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है,
कैरी इनटू प्रोटीन, यानी प्रोटीन जितनी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको ट्रांसलेट करेंगे। एंड देर आर मैनी RNAs विद अदर रोल्स, इसके RNA के बहुत ज़्यादा और रोल्स होते हैं। सम हैव रोल इन कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कुछ जो RNA जो होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन में काम करते हैं। सम फॉर्म जीनोम ऑफ मोस्ट वायरस। अच्छा, आगे जो है स्ट्रक्चर, हमने RNA का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। RNA के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखना है। मोस्ट सेलुलर RNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। अब पहले ही हमने पढ़ा था जो DNA का स्ट्रक्चर जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA का स्ट्रक्चर जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आल्सो सम वायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड RNA, लेकिन कुछ वायरसेस जो होते हैं उनके पास जो RNA जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। द सिंगल RNA स्ट्रैंड फोल्ड अपॉन इट सेल्फ इंटायर और इन सर्टेन रीजन। अब वो कह रहे हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो होता है वो अपने खुद ही एक दूसरे पर फोल्ड, यानी अपॉन फोल्ड होता है अपॉन इट सेल्फ, खुद ही इर्द गिर्द अपने लिपटा होता है, ठीक है। इन सर्टेन रीजन इन द फोल्डेड रीजन द मेजोरिटी ऑफ दिस बेसिस आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब वो कह रहे हैं जो फोल्डेड रीजन जो होती हैं वो उनकी जो बेसिस जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं। दे आर जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो किसके ज़रिए जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी होती हैं। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए कोई चीज़ जुड़ जाती है उसकी स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इन द अनफोल्ड रीजन द बेसिस हैव नो कॉम्प्लीमेंट्स। अब वो कह रहे हैं जो ऐसे रीजन जहाँ वो अनफोल्ड है, फोल्डेड नहीं है, ठीक है। अनफोल्डेड रीजन जो है वो उसके पास कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। दिस RNA डू नॉट हैव प्यूरिन एंड पायरिमिडिन इक्वलिटी फाउंड इन DNA। अब जो अनफोल्ड रीजन जो होती है उसके पास पायरिन और प्यूरिन एंड पायरिमिडिन नहीं होता, जैसा कि DNA में पाया जाता है। RNA आल्सो डिफर फ्रॉम DNA इन हैविंग अ राइबोस एज शुगर इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्योंकि जो RNA होता है वो उसके पास राइबोस होते हैं, लेकिन जो DNA जो होता है उसके पास डीऑक्सीराइबोस होते हैं, ठीक है। द कॉमन नाइट्रोजन बेस ऑफ RNA। अब जो हमने नाइट्रोजन बेसिस पढ़नी है RNA की, क्या पढ़नी है, नाइट्रोजन बेसिस। एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरासिल। 10 पायरिमिडिन और यूरासिल सब्सटीट्यूट थायमिन ऑफ DNA। और जो एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरासिल जो होती है किस में पाई जाती हैं, RNA में पाई जाती हैं। जो पायरिमिडिन एंड यूरासिल जो होते हैं और थायमिन वो DNA में पाई जाती है। द रीजन वेयर द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन पेयरिंग टेक प्लेस, एडेनिन पेयर्ड विद द यूरासिल, गवानिन। अब देखो ये मैंने इधर साइड पे लिखा हुआ है, जो एडेनिन जो है उसने यूरासिल के साथ पेयर बनाना है, गवानी ने उसने साइटोसिन के साथ पेयर बनाना है, ठीक है। चलो ये इतना ही कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर इसकी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर द मोस्ट सेलुलर RNA मॉलिक्यूल आर सिंगल स्ट्रैंडेड। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि RNA का जो स्ट्रक्चर जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दे में फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक स्टेम लूप की तरह, हेयर पिंस जो होती है उसकी तरह इसने स्ट्रक्चर बनाना है, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर जो होता है। अब टाइप ऑफ RNA, हमने टाइप RNA की जो कुछ टाइप्स हैं वो पढ़नी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर RNA। सेलुलर RNA कितनी टाइप्स होती हैं, 3। फर्स्ट पे जो है वो मैसेंजर RNA, इसको टेम्पलेट भी कहते हैं, टेम्पलेट RNA एंड राइबोसोमल RNA, ठीक है। सॉल्युबल RNA को हम ट्रांसफ़र RNA भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 3 जो RNAs जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। राइबोसोमल एंड ट्रांसफ़र RNA कंप्राइज अबाउट 98% ऑफ RNA। वो कह रहे हैं जो राइबोसोमल एंड ट्रांसफ़र RNA जो होता है, कौन सा है, राइबोसोमल और ये वाला ट्रांसफ़र, सेकेंड और थर्ड वाला राइबोसोमल ट्रांसफ़र RNA कंप्राइज अबाउट 98% ऑफ RNA। ऑल 3 फॉर्म ऑफ RNAs मेड ऑन DNA टेम्पलेट। अब वो कह रहे हैं जितने भी जो RNA 3 किस्म के जो RNA राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफ़र RNA जो होते हैं वो किसके ऊपर बनते हैं, DNA टेम्पलेट पे। ट्रांसफ़र RNA एंड मैसेंजर RNA। अब ये ट्रांसफ़र RNA और ये फर्स्ट वाला मैसेंजर RNA आर सिंथेसाइज्ड ऑन DNA टेम्पलेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये DNA टेम्पलेट पे बनते हैं ऑफ क्रोमोसोम्स पे। एंड बट राइबोसोमल RNA ड्राइव फ्रॉम द न्यूक्लियर DNA, ठीक है। ये इतना ही कर लो, क्योंकि उन्होंने जस्ट ये कहा है कि जो 3 किस्म के RNAs जो होते हैं वो कैसे बनते हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हमने पढ़ना है डिटेल से, जो पढ़ना है हमने राइबोसोमल आरएनए पढ़ना है और मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, डिटेल से ये पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर, और इनकी यूनिट और सब यूनिट और इनका सारा मतलब पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।